वेलकम बैक टू योर चैनल साक्षी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट जिसमें से है वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, नेक्स्ट स्पेशल कंसिडरेशन एंड लास्ट इज फीमेल एथलीट्स ट्राइड। तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने पे उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मेनली आपकी बुक में 3 बेनिफिट्स हैं, फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स। तो अब समझते हैं फिजिकल बेनिफिट्स में क्या क्या है। फिजिकल बेनिफिट्स में सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होती है, जिसके कारण जो हार्ट डिजीज़ का रिस्क होता है वो कम हो जाता है और हार्ट हेल्थ इम्प्रूव होती है। ठीक है। सेकंड है इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है और मसल एंड्योरेंस बढ़ती है। ठीक है। मसल बिल्ड होते हैं, मसल जब बिल्ड होते हैं उसी से आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में भी इम्प्रूवमेंट आती है। ठीक है। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में जो वेट गेन भी होता है वो हेल्दी वेट गेन होता है और ओबेसिटी का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। ओबेसिटी का रिस्क जो होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है, जैसे कि क्रोनिक डिजीजेस कौन कौन सी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो इन डिजीजेस का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। अब हम जानते हैं साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं एक वुमेन जब पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में। ठीक है। तो पहला है इम्प्रूव्ड मूड। मूड इम्प्रूव रहता है, डिप्रेशन नहीं होता, एंग्जाइटी नहीं होती, क्योंकि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से आपका मूड जो होता है वो बूस्ट होता है। ठीक है। या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है। जब वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस इम्प्रूव्ड सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज, वही सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंक्रीज आता है, बढ़ता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड स्ट्रेस। फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस कम हो जाता है और मेंटल हेल्थ को में ये इम्प्रूव करती है, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारी मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव लाती हैं। ठीक है। तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स में फर्स्ट है इंक्रीज सोशल स्पोर्ट्स। सोशल स्पोर्ट बढ़ती है क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करने इधर भी या किधर भी जाते हो तो आपका जो सोशल नेटवर्क होता है वो इंक्रीज होता है। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो तो उससे भी आप विच कैन प्रोवाइड इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट। तो जो हमें मतलब अलग अलग लोगों से जब हम मिलते हैं बात करते हैं तो वो भी हमें इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज सोशल कनेक्टेडनेस। पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स कैन हेल्प वुमेन फील कनेक्टेड टू देयर कम्युनिटीज़ एंड डेवलप न्यू फ्रेंडशिप्स। नए नए फ्रेंड्स बनते हैं और कनेक्टेड फील होता है उन नई नई कम्युनिटीज़ से जिसमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड लीडरशिप स्किल्स। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से वुमेन हु पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स में डेवलप लीडरशिप स्किल्स की डेवलपमेंट होती है एंड हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू टेक ऑन लीडरशिप रोल्स विद इन देयर कम्युनिटीज़, और उनकी कम्युनिटीज़ में लीडरशिप के रोल प्ले करने की भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेशल कंसिडरेशन, मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन ड्यूरिंग देयर लाइफ आर। जो वुमेन्स होती हैं वो दो तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी लाइफ में देखती हैं, जिसमें से पहली है मिनार्क। मिनार्क क्या होता है? मिनार्क होता है इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ द यंग गर्ल। जो पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है एक यंग गर्ल में उसको मिनार्क बोलते हैं, जो 9 to 16 ईयर की एज में कभी भी हो सकती है। ठीक है। इसको मिनार्क बोलते हैं। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। Menstrual dysfunction is a disorder or irregular menstrual cycle in women. It can also be defined as an abnormal bleeding during the menstrual cycle. तो menstrual dysfunction यानी कि irregular cycles या फिर abnormal bleeding बोलेंगे इसको, कि साइकिल्स स्टार्ट होने में जो है जैसे मंथली होता है, ये जो ब्लीडिंग साइकिल्स होती हैं ये मंथली गर्ल्स में होती हैं, विमेंस में होती हैं, लेकिन जब 3 मंथ्स हो जाएं और 5 मंथ्स हो जाएं, 6 मंथ्स हो जाएं, ब्लीडिंग ना हो, उस इरेगुलरिटी पीरियड को, उस एबनॉर्मल पीरियड को जो है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल एथलीट्स ट्राइड। The female athlete triad is a medical condition that occurs in female athletes
who participate in sports and emphasize low body weight such as gymnastics, skating and distance running. It is combination of three interrelated conditions including osteoporosis, amenorrhea, eating disorder. तो फीमेल एथलीट ट्रायड में 3 मेनली प्रॉब्लम हैं जो कि हैं एस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर. इसमें जो मेन रिस्क पे फीमेल्स रहती हैं वो उस स्पोर्ट्स से उन गेम्स से रहती हैं जिनमें जो है लीन फिजिक्स चाहिए होती हैं, जैसे कि लॉन्ग रनिंग है ना, जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग, स्विमिंग. तो इस फीमेल एथलीट ट्राइड यानी इन ऑस्टियोपोरोसिस, एमनोरिया या फिर ईटिंग डिसऑर्डर, इन प्रॉब्लम्स का शिकार जो होती हैं वो मेनली ऐसी एथलीट्स होती हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की वीकनिंग को बोला जाता है, जिसमें जो है बोन डेंसिटी घटने लग जाती है. इस ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन डेंसिटी घटना शुरू हो जाती है, बोन्स जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, उसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. दिस कंडीशन कैन ruin अ फीमेल एथलीट्स करियर बिकॉज इट मे लेड टू स्ट्रेस फ्रैक्चर्स एंड अदर इंजरीज. तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम है ये एक फीमेल एथलीट का करियर भी बर्बाद कर सकती है. क्यों? क्योंकि जब हमारी बोन्स की डेंसिटी डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, या बोन्स जो हमारी वीक हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर आने का ज़्यादा रिस्क रहता है और इंजरीज आने का ज़्यादा खतरा रहता है, जिसकी वजह से उनका जो रिकवरिंग पीरियड है, एक एथलीट का, एक स्पोर्ट्समैन का रिकवरिंग पीरियड जो है वो लंबा हो जाता है. ठीक है, अब देखते हैं इसके कोजेज़ कि किस किस कारण से ऑस्टियोपोरोसिस होता है. लो एनर्जी लेवल जो है वो लो हो तब. लो एस्ट्रोजन लेवल लो होने के कारण भी फीमेल्स में जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है. ओवर ट्रेनिंग के कारण, मीनोपोज के कारण और कैल्शियम इंटेक लो होने के कारण. ठीक है, लो कैल्शियम इंटेक के कारण. ठीक है, नेक्स्ट है एमनोरिया. It is a menstrual disorder or illness in which females after attaining puberty either never begin menstruating or there is an absence of menstruation for 3 months or more than that in females. ठीक है, तो इसमें मिनार्क वाली कंडीशन भी आती है और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन वाली कंडीशन भी आती है. ठीक है, जैसे कि जिसमें जो होता है कि साइकिल जो है वो बिगिन ही नहीं हुई है, साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई है, और अगर हुई है तो उसमें इरेगुलरिटी है. ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 मंथ्स या उससे भी ज़्यादा महीने के लिए एब्सेंस है, यानी हो नहीं रही है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, इरेगुलरिटी बोल सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जो मिनार्क वाली कंडीशन रहेगी कि अभी फर्स्ट भी साइकिल नहीं हुई है, उसको प्राइमरी एमनोरिया बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्राइमरी एमनोरिया. ठीक है, It is characterized by delayed menarche, which is the onset of the first period during puberty. ठीक है, मिनार्क वाली कंडीशन को ही प्राइमरी एमनोरिया बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी एमनोरिया. A woman having her natural menstrual cycle at specific time and then stops menstruating for 3 months or more than is said to have secondary amenorrhea. इसमें menstrual dysfunction वाली कंडीशन आएगी सेकेंडरी एमनोरिया में. ठीक है, कि इरेगुलरिटी है और एबनॉर्मेलिटी है. ठीक है, अब देखते हैं इसके कॉजेज और फैक्टर्स कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एमनोरिया को. सबसे पहले स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है एमनोरिया का. नेक्स्ट है इंटेंस ट्रेनिंग, फिर लो बॉडी फैट, एंड देन नेचुरली एमनोरिया. नेचुरली एमनोरिया हम किसको बोलेंगे? नेचुरली एमनोरिया होता है जैसे प्रेगनेंसी एंड मीनोपोज या फिर ब्रीस्ट फीडिंग. ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेचुरली एमनोरिया में आती हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर. फीमेल एथलीट्स, particularly those in sports that prioritize lean physics, are at an increased risk for developing eating disorder. वो स्पोर्ट्स गेम्स जिसमें लीन फिजिक्स चाहिए होती है, यानी लो बॉडी फैट की जो गेम्स है, जैसे कि लॉन्ग रनिंग हो गया, स्केटिंग वगैरह हो गया, उसमें ईटिंग डिसऑर्डर जो वो एथलीट्स होते हैं, फीमेल एथलीट्स होती हैं, उनमें ईटिंग डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है. ठीक है, तो इसका पहला टाइप है एनोरेक्सिया नर्वोसा. इसमें क्या होता है कि वेट बढ़ाने का डर होता है,
ठीक है, विच कॉजेज देम टू ट्राई टू मेंटेन अ वेरी लो वेट, जो क्या करता है कि वेरी लो वेट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इसमें लोग, कि हमारा ज़्यादा वेट ना बढ़े, डर लगता है उन्हें कि वेट ना बढ़ जाए, इमेज बॉडी इमेज ख़राब ना हो जाए, तो ये सब इसमें है। इट इज़ यूजली स्टार्ट्स इन द टीन ईयर्स, ये टीन ईयर्स में यूजली स्टार्ट होता है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट कैन रिजल्ट इन डेथ फ्रॉम सुसाइड। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी है जो रिजल्ट दे सकती है, मतलब जिसका रिजल्ट सुसाइड भी हो सकता है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन बिंजेस एंड पर्जेस। मतलब बुलिमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पहले तो इंसान खा लेता है खाना और फिर उसको निकालने की कोशिश करता है। द पर्सन में ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वंस, एक बार में तो खा लेगा एंड देन ट्राई टू गेट रीड ऑफ इट बाय वॉमिटिंग, और फिर उसको निकालने की कोशिश करेगा, मतलब सेल्फ वॉमिट करेगा, वॉमिट होगी नहीं, सेल्फ वॉमिटिंग करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, अब इसके कॉजेज देखते हैं कि क्या क्या कॉजेज हैं ईटिंग डिसऑर्डर के। ईटिंग डिसऑर्डर के पहला जो है स्ट्रेस हो, जैसे कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन, पुअर न्यूट्रिशन के कारण, या बॉडी इमेज अच्छी ना हो उसके कारण, या फिर ओवर ट्रेनिंग के कारण। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फिजिकल एजुकेशन का, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, हो चुका है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है, एक्सप्लेनेशन से समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।